दोस्तों आपको लेके चलते हैं सीधी क्राइम खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के सीएम हाथरस के लिए रवाना हुए। साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सीएम के साथ मौजूद। जिला अस्पताल हाथरस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, घायलों से मुलाकात करेंगे सीएम। तो आइए दिखाते हैं ये खबर। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। तो दोस्तों देर ना करते हुए पहले हम ये देखते हैं खबर, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इस खबर को लेकर। तो ये रही खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी अपनी योगी आदित्यनाथ अपनी गाड़ी से उतरते हुए और सबसे पहले उसी ब्लॉक में जिला अस्पताल में जा रहे हैं जहां पर घायलों को रखा गया है। 10 से ज़्यादा लोग घायल, ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं। और दोस्तों आपने हाथरस खबरों को देखा होगा, भली बात, और समझा होगा, जांचा होगा, परखा होगा। तो आइए हम एक नज़र डालते हैं हाथरस खबरों के लिए और हाथरस के बारे में जानते हैं। आखिरकार हाथरस कहां पर है और हाथरस कितने एरिया में है, हाथरस किस जगह पे है। तो हाथरस को लेकर और भी कुछ जानकारियां हैं। तो दोस्तों हम उन जानकारियों से आपके लिए अपने चैनल के माध्यम से जो है अवगत कराते चलें। तो वो किस प्रकार है। हाथरस भारत के राज्य उत्तर प्रदेश का एक ज़िला और शहर है। इस ज़िले का मुख्यालय जो है भी यहीं और शहर है। इस ज़िले का मुख्यालय भी है और ये अलीगढ़ मंडल का एक हिस्सा है। बीच में कुछ वक्त के लिए इसका नामकरण मायानगर कर दिया गया था। इस जिले का क्षेत्रफल 1,840 वर्ग किलोमीटर है। हाथरस जिले एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है जो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित, और इस जिले में 3 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। 3 निर्वाचन क्षेत्र वो कौन से शामिल हैं। 2011 जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक हाथरस की जनसंख्या लगभग 16 लाख है और यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 850 लोग रहते हैं। तो 850 लोग रहते हैं। यहाँ का एक अनुपात जो है 871 है। हाथरस की 71.59% जनसंख्या साक्षर है। हाथरस की 71.59% जनसंख्या साक्षर है। इनमें पुरुष 82.38% और महिलाओं की साक्षरता दर 59.23% है। हाथरस जिले का गठन 3 मई 1997 को अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिले के हिस्सों को मिलाकर किया गया था। मायावती सरकार में इस जिले का नाम गौतम बुद्ध की माता के नाम पर महामाया रखा गया था। साल 2012 में इसे फिर से हाथरस कर दिया गया। हाथरस में तेल मिल और काटन मिल प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा धातु हस्तशिल्प उद्योग भी यहाँ हाथरस में धातु हस्तशिल्प उद्योग भी यहाँ मशहूर हैं, जो ठठेरा समाज द्वारा किया जाता है। यहाँ की धातु शिल्प की मांग विदेशों तक में होती है। साथ ही यहाँ की हींग विश्व प्रसिद्ध है। तो और क्या क्या इससे जुड़ी हाथरस से जो कड़ियाँ हैं दर्शकों, हम आपके लिए जागरूक कराएंगे अपने चैनल के माध्यम से। हाथरस में मौत की भगदड़ ऐसे लापरवाही ली गई 121 जिंदगियां। आखिर धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ क्यों हो जाती है बेकाबू। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुई सत्संग में मची भगदड़ से अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। इस सत्संग का आयोजन सिकंदरा राव इलाके के फुलराई गांव में हुआ था। ये सत्संग नारायण सरकार हरि उर्फ साकार विश्व हरि का था। इन्हें लोग भोले बाबा बुलाते हैं। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है।
इस दुर्घटना के बाद अलग अलग जिलों के अस्पतालों में शवों को पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आगरा, एटा, हाथरस और अलीगढ़ में पोस्टमार्टम जारी है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ज़्यादातर लोगों की मौत का कारण दम घुटना बताया जा रहा है। यूपी पुलिस ने सत्संग के आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। आरोप है कि इस कार्यक्रम में 80,000 लोगों के जुटने की अनुमति थी, लेकिन 2.5 लाख लोगों को जुटाया गया। हालांकि FIR में भोले बाबा का नाम दर्ज नहीं है। FIR में दर्ज आरोप लगाया कि आयोजकों ने अनुमति मांगते समय सत्संग में आने वाले भक्तों की असल संख्या छिपाई, ट्रैफिक मैनेजमेंट में मदद नहीं की और भगदड़ के बाद सबूत छिपाए। न बैरिकेडिंग की थी, न मार्किंग पॉइंट, वॉलंटियर भी कम। हाथरस में 121 जिंदगियां लील लेने वाली 15 लापरवाहियों की लिस्ट। हाथरस में 121 लोगों की जान जाने के बाद अब दुर्घटना के पीछे की वजह सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ऐसे 15 कारण थे जिनकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर इन बातों का ख्याल रखा जाता तो हादसे को टाला जा सकता था। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो चुकी है। सत्संग वाले बाबा हादसे के बाद से ही फरार हैं। इस बीच बताया जा रहा है आयोजन कार्यकर्ताओं ने 80,000 की भीड़ के लिए अनुमति मांगी थी। आयोजनकर्ता को तय मानकों के मुताबिक बहुत सारी व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो सत्संग के दौरान नहीं की गई। ये लापरवाहियां आई सामने, तो किस प्रकार की लापरवाहियां सामने आई हैं, तो दोस्तों हम उन लापरवाहियों से आपके लिए अवगत कराते चलें। 100 से ज़्यादा लाशें दिखी, लेकिन बहन नहीं मिली। हाथरस हादसे के बाद अपनों की तलाश में परिजन पोस्टमार्टम हाउस के लगाते रहे चक्कर। कासगंज निवासी राकेश कुमार ने कहा कि हाथरस हादसे की शिकार अपनी बहन की तलाश में बाइक से इधर उधर घूम रहे हैं। पोस्टमार्टम हाउस भी जाकर देखा, मगर कुछ पता नहीं चल रहा। प्रशासन द्वारा जारी मृतकों की सूची भी देखी और हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उसे खोजने की कोशिश की गई, लेकिन सारे प्रयास बेकार गए। यूपी हाथरस में भगदड़ की घटना के बाद 100 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनों की तलाश में, क्योंकि भगदड़ के बाद से कई लोग लापता हैं, परिजन की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं। इन्हीं में एक है कासगंज निवासी 46 साल के राकेश कुमार, जो अपनी बहन हरबेजी देवी की तलाश में जुटे हैं। मंगलवार 2 जुलाई को हादसे के बाद से हरबेजी लापता है। भगदड़ की घटना के बाद से लापता 50 वर्षीय बहन हरबेजी के भाई राकेश ने बुधवार को कहा कि मैंने 100 से अधिक शवों को पलटकर उनके चेहरे देखे, लेकिन हरबेजी मुझे नहीं मिली। राकेश के मुताबिक मैंने बाइक से हाथरस, एटा और अलीगढ़ के पोस्टमार्टम हाउस का दौरा किया। वहाँ बड़ी संख्या में शव पड़े थे और स्थिति भयावह थी। सारे शव चेक कर डाले, लेकिन बहन का पता नहीं चला। थाने आ जाओ, छोटा खत्म हो गया। हाथरस भगदड़ में 3 साल के बच्चे की मौत की खबर सुन पपक पड़ा पिता। हाथरस भगदड़ क्या होता है, SSP किया, जिसकी वजह से कुछ ही मिनटों में चली गई इतने लोगों की जान। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई है। अब भगदड़ में मौत का कारण अस्फीक्सिया बताया जा रहा है। ऐसे में मानते हैं कि ये क्या होता है। हाथरस में हो रहे भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ की वजह से कई लोगों की जान चली गई। हादसे में 121 लोगों की जान चली गई है। अब सबों पोस्टमार्टम किया जा रहा है और अधिकतर लोगों की मौत का कारण अस्फीक्सिया बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट में सामने आ रहा है कि मरने वालों में 40 से 50 साल तक महिलाएं ज़्यादा हैं और भगदड़ में फंसने की वजह से लोगों की अस्फीक्सिया की वजह से मौत हो गई। PTI की रिपोर्ट के अनुसार एटा के अपर मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर राम मनोहर तिवारी ने बताया कि करीब सभी मामलों में मौत का कारण अस्फीक्सिया ही रहा। ऐसे में जानते हैं कि आखिर ये क्या होता है जिसकी वजह से इतनी जानें गई, और जब ये होता है तो बॉडी में क्या होता है। बेटी को जिंदा करने का चमत्कार, अंधविश्वास के आरोप में दर्ज हुई थी FIR। हाथरस वाले भोले बाबा का क्राइम रिकॉर्ड। हाथरस में जिस सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ से 121 लोगों की मौत हुई, उस बाबा का अब तक पता नहीं चला है।
ना ही एफआईआर में अब तक आरोपी बाबा का नाम डाला गया है, सिर्फ सेवादार का नाम है। आज बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हाथरस पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का दौरा भी किया। हाथरस में 121 लोगों की मौत, अब तक करीब 25 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं। हाथरस में जिस सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरे उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ से 121 लोगों की मौत हो गई, उस बाबा का अब तक पता नहीं चला है। ना ही एफआईआर में अब तक आरोपी बाबा का नाम डाला गया है, सिर्फ सेवादार का नाम है। आज बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हाथरस पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का दौरा भी किया। इस बीच अब साकार हरि उर्फ सूरजपाल भोले बाबा के पुराने आपराधिक मामलों भी सामने आने लगे हैं। 121 लोगों को मरता छोड़कर फरार हुए बाबा का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। आज तक के पास उस एफआईआर की कॉपी है जिसमें ये बाबा पहले गिरफ्तार भी हुआ था। दरअसल आगरा में सन 2000 में भोले बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने तब चमत्कारी उपचार अधिनियम के तहत दर्ज केस में उसे पकड़ा था। तब इस बाबा समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव में कोर्ट से सबको बरी कर दिया गया था। हाथरस भगदड़ में 121 मौतों का असली गुनाहगार कौन है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शख्स खुद को भगवान घोषित कर दे और लोग जान पर खेलकर उसके चरणों की धूल लेने का प्रयास करें? आखिर इस शर्मनाक घटना का गुनाहगार कौन? हाथरस की घटना सैकड़ों सवालों से भरी है। इसमें दर्द है, पीड़ा है, बदइंतजामी है। हाथरस में भोले बाबा के धार्मिक आयोजन में हुई भगदड़ की घटना में कुछ भी नयापन नहीं है। इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और लगातार बढ़ रही हैं और तय मानिए कि आगे भी होती रहेंगी। दिल्ली से सिर्फ 140 किलोमीटर दूर यूपी के हाथरस से जो तस्वीरें आई हैं वो दिल को झकझोर देने वाली हैं। 121 लोगों की जान जिस तरह से गई है वो हमारे समाज की एक बर्बर तस्वीर उजागर करती है। एक सभ्य समाज में जहां नियम कानून का शासन है, जहां पढ़े लिखे लोग रहते हों, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाए और एक डॉक्टर तक की व्यवस्था ना हो? करीब 2 से 2.5 लाख की भीड़ इकट्ठा होती है और पुलिस और प्रशासन का कोई बड़ा अफसर नहीं होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शख्स खुद को भगवान घोषित कर दे और लोग जान पर खेल कर उसकी चरणों की धूल लेने का प्रयास करें? आखिर इस शर्मनाक घटना का गुनाहगार कौन है? हाथरस की घटना सैकड़ों सवालों से भरी हुई है। इसमें दर्द और पीड़ा है, बदइंतजामी है। दोस्तों, खबरें सूत्रों के हवाले सौजन्य प्राप्त खबरें जो कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। कौन है हाथरस का गुनहगार? सोशल मीडिया पर इस घटना का जिम्मेदार अलग अलग लोगों को बताया जा रहा है। किसी के लिए बाबा जिम्मेदार तो कोई इसे लचर प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बाबा के भक्तों को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। ट्विटर पर एक पत्रकार लिखते हैं कि बाबा ने 21 बीघे में अपना आश्रम बना रखा है। 3 तरफ से गेट हैं, इस वक्त सारे बंद हैं। बाबा इसी आश्रम में रोज़ सभा करते हैं। स्थानीय लोगों से बातचीत के आधार पर वो लिखते हैं कि लोग बता रहे हैं कि रोज़ सुबह बाबा को दूध से नहलाया जाता है। उसी दूध से खीर बनती है जो प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि घटनाएं अक्सर होती हैं और भगदड़ के नाम पर ऐसी हत्याओं का कारण बनने वाले बाबाओं पर कोई एक्शन नहीं होता। बस नाम बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाता है, जगह बदल जाती है, लेकिन आस्था के सिंहासन पर बैठकर हर बार इस तरह लोगों को मौत के मुंह में भेजने की छूट मिल जाती है। हाथरस हादसा, प्याऊ पर चढ़कर निकलने की कोशिश में फिसलते चले गए लोग। यूपी के संभल में बने बाबा की बास कुटिया में बाबा 2013 और 2015 में एक महीने रहे थे। उसके बाद यहाँ की देखरेख अध्यक्ष रमेश चंद्र के जिसमें है। रमेश की हाथरस भगदड़ में हुई दर्दनाक हादसे के चश्मदीद हैं।
रमेश ने हादसे के बारे में बताया कि प्याऊ पर चढ़कर निकलने की कोशिश में लोग फिसलकर गिरने लगे थे। संभल में बानिया ढेर थाना इलाके के सराय सिकंदर में 2012 में बाबा साकार विश्वहरि का आश्रम बना है। 7.5 बीघे में बना यह आश्रम प्रभास कुटिया के नाम से बाबा की पत्नी प्रेमवती के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस आश्रम में भी पुलिस पहुंची थी और यहाँ रहने वाले लोगों से पूछताछ की। आश्रम के अध्यक्ष रमेश चंद्र ने हाथरस हादसे के चश्मदीद हैं। उन्होंने जो बात कही वो चौंकाने वाली है। रमेश चंद्र का कहना कि हाईवे पर वाहनों के खड़े होने की वजह से ये हादसा हुआ है। रोड के दूसरी तरफ भारी वाहन खड़े थे और हजारों लोगों के निकलने के लिए रास्ता साफ नहीं था। लोग पानी के प्याऊ के ऊपर चढ़कर बाहर निकलना चाहते थे। प्याऊ पर पानी होने के कारण फिसलन थी और लोग उस पर फिसलकर गिरते चले गए। आगे भीड़ उन्हीं लोगों के ऊपर से गुजरती गई। इससे भगदड़ मच गई और लोगों की मौतें हुई हैं। रात में पुलिस पहुंची थी प्रभास कुटिया में सेवादार के रूप में काम कर रहे रसोइया ने बताया कि बाबा 2013 और 2015 में 1 महीने के लिए यहाँ रुके थे। उसने बताया कि रात में यहाँ पुलिस आई थी और पूछताछ कर चली गई। प्रभास कुटिया में हमें बाबा का सेवादार मन्नू मिला जिसको पहले कैंसर था। उसका कहना कि उसको पहले कैंसर था और उसने बहुत डॉक्टरों से इलाज कराया मगर ठीक नहीं हुआ। आसन पर बाबा खम्भे पर चढ़ी महिलाएं, बेचैन भीड़। हाथरस से ठीक पहले का वीडियो आया सामने। तो किस प्रकार का वीडियो सामने आया? हाथरस में भोले बाबा और सूरजपाल के हाथरस सत्संग में मची भगदड़ में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे के ठीक पहले का वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि मंच पर बाबा हैं, सामने हाथ जोड़े भीड़ है। कुछ महिलाएं खंबे तक पर चढ़ी नजर आ रही हैं। यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ से ठीक पहले का वीडियो सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि सत्संग में किस कदर लोगों की भीड़ है। महिलाएं, बच्चे और पुरुष पंडाल में खड़े होकर बाबा की जय जयकार कर रहे हैं। बाबा को देखने के लिए भीड़ व्याकुल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के बाद भी व्यवस्थाएं उतनी दुरुस्त नहीं थीं। बता दें कि हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में अब तक 121 लोगों की मौत हो गई है और 28 घायल हैं। इस घटना को लेकर भाजपा नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि हाथरस की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन लोगों की जान गई है उनके प्रति हमारी संवेदना और सरकार से अनुरोध है कि घायलों को मुफ्त इलाज दिया जाए। किसने अनुमति दी, क्या जो शर्तें लगाई थी उनका पालन किया गया, सबकी जांच होनी चाहिए। अम्मा ठीक हो, तबीयत कैसी है? हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम जो है पूछताछ हॉस्पिटल में कर रहे हैं एक दुखियारी माँ से। तो किस प्रकार से उनकी बात है, अम्मा ठीक हो, तबीयत कैसी है? जब सीएम योगी ने हाथरस भगदड़ में घायल बुजुर्ग महिला से पूछा सवाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस जिला अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल जाना। अधिकारियों और पीड़ितों संग बैठक कर हालत का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाथरस भगदड़ कांड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। उन्होंने अधिकारियों से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। सीएम योगी ने घटना वाले दिन ही डीजीपी, मुख्य सचिव और 2 मंत्रियों को घटना स्थल के लिए रवाना किया और आज खुद भी हाथरस पहुंच गए। यहाँ उन्होंने जिला अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल जाना। अधिकारियों और पीड़ितों संग बैठक कर हालात का जायजा भी लिया। सीएम योगी ने दो टूक कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ अस्पताल में जैसे ही पहुंचे उन्होंने बेड पर लेटी एक बुजुर्ग महिला से सवाल किया कि अम्मा कैसी हो, अब ठीक हो ना, तबीयत कैसी है? जिस पर महिला अपने स्वास्थ्य के बारे में सीएम को बताती है। सीएम ने भी तसल्ली से उसकी बात सुनी।
इसके बाद वो अन्य महिला के गेट के पास पहुँचे और वहाँ तीमानदार से सवाल किया। तो सवाल किस तरह से? बुजुर्ग महिला का सवाल, अम्मा ठीक है। इसके बाद अपने स्वास्थ्य के बारे में उन अम्मा ने बताया और सीएम ने तसल्ली दी और बात सुनी। इसके बाद अन्य बेड पर जो महिला थी उनके पास पहुँचे तो तीमानदार से सवाल किया कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, इलाज सही तरीके से हो रहा है ना, अम्मा कैसी हैं? सीएम के सवाल पर तीमानदार ने अस्पताल के इंतजामों पर अपनी बात कही। सेवादारों ने डंडे से रोका तो बेकाबू हुई भीड़, एक से ऊपर एक गिरने लगे लोग। हाथरस हादसे की एफआईआर से हुआ ये खुलासा। हाथरस हादसे में दर्ज हुई एफआईआर के मुताबिक कार्यक्रम स्थल के पास 3 मीटर गहरे खेतों में भरे पानी और कीचड़ में भागती भीड़ को आयोजन समिति और सेवादारों द्वारा अपने हाथों में लिए डंडों से जबरदस्ती रोक दिया गया, जिसके कारण लाखों व्यक्तियों की भीड़ का दबाव बढ़ता चला गया और महिला, बच्चे एवं पुरुष दबते कुचलते चले गए। यूपी के हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। सत्संग में मची भगदौड़ के बाद 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। इन मौतों के बाद हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। सबके जेहान में एक ही सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक हालात इस कदर बिगड़ गए कि लाशों के ढेर लग गए। एफआईआर कॉपी में इस बात का जिक्र है। बता दें कि हाथरस हादसे में एक एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके मुताबिक सिकंदरा राव कोतवाली क्षेत्र के फुलराई मुगल गढ़ी के बीच जीटी रोड के पास नारायण साकार विश्व उर्फ भोले बाबा के सत्संग का आयोजन देव प्रकाश मधुरकर और अन्य लोगों ने कराया था। देव प्रकाश हाथरस का ही रहने वाला है और बाबा का मुख्य सेवादार है। आयोजनकर्ताओं ने लाखों की भीड़ की स्थिति को छिपाते हुए इस कार्यक्रम में करीब 80,000 की भीड़ को इकट्ठा होने की अनुमति मांगी थी, मगर मौके पर लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो गई। एफआईआर में बताया गया कि मौके पर तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भीड़ को सामान किए जाने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि सड़क पर पूरी तरह से जाम हो गई थी। इसी दौरान कार्यक्रम के मुख्य प्रवचनकर्ता भोले बाबा प्रवचन समाप्त होने के बाद गाड़ी में सवार होकर कार्यक्रम स्थल से निकलने लगे, जिस पर श्रद्धालु जनों, महिला, पुरुष और बच्चों द्वारा बाबा की गाड़ी के गुजरने के मार्ग से धूल समेटना शुरू कर दिया, जिसके चलते कार्यक्रम स्थल से निकल रही लाखों श्रद्धालुओं की बेतहाशा भीड़ के दबाव के कारण नीचे बैठे झुके भक्त दबने कुचलने लगे, जिससे चीख पुकार मच गई। न पत्नी और न ही सेवका जानिए कौन है भोले बाबा के साथ सत्संग के दौरान मंच पर बैठने वाली महिला। यूपी के एटा जिले के बहादुर नगर गांव में जन्मे बाबा साकार हरि का असली नाम सूरजपाल सिंह जाटव है। सत्संग मार्ग में आने से पहले सूरजपाल इटावा पुलिस में पदस्थ था। नौकरी के दौरान साल 1997 में बाबा के ऊपर यौन शोषण की एफआईआर भी दर्ज हुई थी, लेकिन जेल से छूटने के बाद वो साकार विश्व बाबा बनकर सत्संग करने लगा। हाथरस की भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद से सत्संग के प्रवचन देने वाले नारायण साकार हर या साकार विश्व उर्फ भोले बाबा सुर्खियों में हैं। कई दावों में सत्संग के दौरान मंच पर बैठने महिलाओं को बाबा की पत्नी या सेविका बताया जा रहा है, लेकिन भक्तों के बीच माजी के नाम से जाने वाली महिला बाबा की पत्नी नहीं बल्कि रिश्ते की मामी लगती है। यूपी के एटा जिले के बहादुर नगर गांव में जन्मे बाबा साकार हरि और असली नाम सूरजपाल सिंह जाटव है। सत्संग मार्ग में आने के पहले सूरजपाल इटावा पुलिस में पदस्थ था। नौकरी के दौरान साल 1997 बाबा के ऊपर यौन शोषण एफआईआर दर्ज हुई थी। जेल के छूटने के बाद सत्संग करने लगे। सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा के ऊपर अब तक 15 मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से एक केस आगरा, इटावा, कासगंज और फरक्काबाद राजस्थान के दौसा में दर्ज है। टाई चश्मा और बाइट 3 पीस के शौकीन आश्रम में खुद की वर्दीधारी फौज भी तैनात। साकार और उर्फ भोले बाबा का मॉडर्न अंदाज।
भोले बाबा के नाम से विख्यात नारायण साकार उर्फ सूरजपाल जाटव उत्तर प्रदेश पुलिस में 18 साल नौकरी कर चुके हैं। उन्होंने विभाग के गुप्तचर ब्यूरो और तमाम थानों में सेवाएं दी। फिर करीब 26 साल पहले BRS लेकर पत्नी के संग सत्संग शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस की भगदड़ में 121 मौतों के बाद नारायण साकार हरि या साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा चर्चा में हैं। भोले बाबा का असल नाम सूरजपाल सिंह जाटव है। यूपी के एटा जिला निवासी भोले बाबा अपने सत्संग और जो है क्या इससे जुड़ी जो है कड़ियाँ हैं उनसे भी आपके लिए अवगत कराता चलूँ। तो भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। अपने सत्संग के अलावा अजब गजब अंदाज के चलते भी सुर्खियों में रहते हैं। बाबा किन्हीं अन्य साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्र धारण नहीं करते और ना ही किसी भगवान की तस्वीर अपने कार्यक्रम में लगाते। साकार हरि या साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा चर्चा में। भोले बाबा का असल नाम सूरजपाल सिंह जाटव यूपी के एटा जिला निवासी भोले बाबा अपने सत्संग के अलावा अजब गजब अंदाज में चलते भी हैं, सुर्खियों में रहते हैं। किन्हीं और साधु संतों की वजह से उनका गेरुआ वस्त्र धारण नहीं है, बल्कि वो अपने पसंद के वस्त्र जो है ग्रहण करते हैं और जो है किसी भगवान की तस्वीर अपने कार्यक्रम में नहीं लगाते हैं। अपने प्रवचनों में सफ़ेद 3 पीस सूट बूट और महंगे चश्मे में दिखते हैं। बाबा के पास लग्जरी कारों का काफिला है और खुद की वर्दीधारी फौज भी है। इस लंबी चौड़ी फौज को आश्रम के सेवादार कहा जाता है। खास बात यह है कि साकार हरि उर्फ भोले बाबा के साथ उनकी पत्नी भी सत्संग के मंच पर बैठती हैं। अनुयायियों का दावा कि बाबा कोई भी दान दक्षिणा या चढ़ावा आज नहीं लेते। बाबा भक्तों की सेवादार बनकर करते हैं। अपने प्रवचनों में पाखंड का विरोध करते हैं, मानव सेवा को सबसे बड़ा मानने वाला संदेश देते हैं। भोले बाबा के नाम से विख्यात नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव उत्तर प्रदेश पुलिस में 18 साल नौकरी कर चुके हैं। उन्होंने विभाग के गुप्तचर ब्यूरो और तमाम थानों में सेवाएं भी दी। फिर करीब 26 साल पहले BRS लेकर पत्नी के संग सत्संग शुरू कर दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो की नौकरी, फिर सत्संग। जानिए कौन भोले बाबा जिनके कार्यक्रम में मची भगदड़। तो दोस्तों, जैसा कि हमने खबरों से आप सभी श्रोताओं के लिए अवगत कराया, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है खबर कैसी लगी तो एक आगाज़ कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर कमेंट और घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों एक आगाज़ ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे लिए एक हौसला अफजाई होती है, मोटिवेशन मिलता है, सहानुभूति प्राप्त होती है। तो दोस्तों वही सहानुभूति को लेकर हम आपके बीच हर रोज़ नई तरोताज़ा खबरों को लेकर हाजिर होते हैं। तो दोस्तों मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।